अब क्या करेंगे गाइज, इसमें क्या है लेआउट फाइल है, तो लेआउट ओपन कर लेंगे, MDPI में देख लेंगे, इसमें कोई हमारे पास एक्स्ट्रा इमेज तो नहीं है, तो सिंपल एक लॉन्चर है, एक ग्राउंड इमेज है, तो इसमें भी कुछ नहीं है हमारा एक्स्ट्रा, तो इसमें भी कुछ ओपन नहीं करेंगे। एंड सिंपल क्या कर लेंगे गाइज, इसके बाद वैल्यूज ओपन कर लेंगे, वैल्यूज की क्योंकि हमें चीजें चाहिए हैं। तो इसमें क्या कर लेता हूँ गाइज, मैं कलर्स, डायमेंशंस, स्ट्रिंग एंड स्टाइल भी ओपन कर लेता हूँ टैब में, एंड इसे क्या कर देते हैं, आप क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या आ गई, हमारी लेआउट फाइल आ गई, ये हमारी क्या आ गई, कलर्स की आ गई, डायमेंड्स आ गई है, उसके बाद क्या आ गई, हमारी स्ट्रिंग आ गई, फिर हमारी आ गई स्टाइल, एंड यहाँ पे क्या है, हमारी मैनिफेस्ट है। अगर आप इसमें मैनिफेस्ट में देखोगे तो सिंपल क्या है इस यहाँ पे एक ही हमारी एक्टिविटी है, कोई ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं है, तो इसमें भी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो इसे फिलहाल खुला ही छोड़ देते हैं, एक बार देख लेंगे इसे कि क्या हो रहा है। एंड सबसे पहले किस में चलते हैं, अपनी जावा फाइल में चलते हैं जो हमें कॉपी करनी है। अब गाइस इसमें आप ध्यान रखना, जो पैकेज है एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्विज एग्जांपल हमारा क्या है, पैकेज है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं क्विज एग्जांपल को, इसका नेम यहीं से ही। एंड किस पे चलते हैं, अब एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ गए हम, यहाँ पे क्या करना है, हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्या करा है, एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आ गए हम। एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे सिंपल हमें क्या है, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, तो एम्प्टी एक्टिविटी पे हमने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे माय एप्लीकेशन की जगह हमने क्या दे दिया, यहाँ पे गाइस दे दिया हमने क्विज एग्जांपल जो नेम था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पैकेज नेम है अब क्या है, सिंपल सेम हो रहा है। ओके, इस चीज का बहुत ध्यान रखना गाइस। फिर क्या कर लेंगे, सिंपल फिनिश कर लेंगे आप, तो इतने क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएशन हो जाएगा गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस जितनी देर हमारा क्या हो रहा है, ये ऐप बिल्ड हो रहा है, इतनी देर कॉपी कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी पहले जावा में फाइल कौन सी कॉपी करनी है, जितनी देर ये ग्रेडल बिल्ड होगा हमारा। तो यहाँ पे कहाँ से कॉपी करना है गाइस, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, मेन एक्टिविटी के नीचे से कॉपी करना है। ओके, तो सिंपल हम इसे क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एंड इसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया है, एंड इसको क्या कर लेता हूँ गाइस, जावा वाली फाइल को बेसिकली बंद कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग पूरी हो गई है, एंड तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो इसे थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, एंड सिंपल अब क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपनी जावा। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब कॉपी पेस्ट कर लेंगे गाइस। यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे मैंने कर दिया है पेस्ट इसे, एंड यहाँ पे क्या आएंगी, फिलहाल हमारी आएंगी एरर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या एरर्स आ रही हैं हमारी। तो सबसे पहले किस में आ रही है, बटन में एरर आ रही है, तो यहाँ पे बटन की क्लास को क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट क्लास हो गई बटन की। तो यहाँ पे क्या हो गई, मेरी एरर रिमूव हो जानी चाहिए, ये रिमूव हो गई। एक क्या आ गई, व्यू की आ गई है, सिंपल इसको इंपोर्ट क्लास कर लेंगे। एंड इसके बाद ये क्या है, स्ट्रिंग की है, तो यहाँ पे गिटहब का एक्स्ट्रा कोड कॉपी हो गया, इसे डिलीट कर देंगे। एंड अब जो एरर्स हैं वो किसकी हैं गाइस, स्ट्रिंग की है, तो इसे क्या कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं। अब क्या खोल लेते हैं, अपना लेआउट खोल लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या खोल ली, मेरी मेन एक्टिविटी आ गई। तो यहाँ पे आ गई मेरी मेन एक्टिविटी। तो गाइज यहाँ पे क्या आ गई, हमारी जो लेआउट वाली फाइल थी वो आ गई है। अब लेआउट वाली फाइल ओपन कर लेते हैं, एंड सिंपल लेआउट वाली फाइल आप ऊपर से पूरी कॉपी कर सकते हो गाइज, कोई इशू नहीं है। तो सिंपल ऐसे क्या कर लो, यहाँ पे कॉपी कर लो। तो बेसिकली गाइज अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिंपल कंट्रोल A प्लस कंट्रोल V। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पूरा लीनियर लेआउट आ चुका है। अब यहाँ पे क्या आ गई, हमारी एरर्स आ गई, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड कलर और जो स्ट्रिंग्स हैं वो ऐड नहीं है। तो अब क्या खोल लेते हैं, वैल्यूज खोल लेते हैं अपनी, एंड वैल्यूज में क्या क्या है, हमारे थीम्स हैं, कलर्स हैं, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे थीम्स क्या कर देता हूँ गाइज, मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो डिफॉल्ट थीम वाला फोल्डर है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं इसे। एंड क्योंकि इसमें गाइज एक चीज और, अभी अगर आपने देखा हो तो हमारे पास में दो एक्स्ट्रा फाइल है, एक तो डायमंड की फाइल है और एक स्टाइल की फाइल है, जो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट ही कर लेते हैं। पहले क्या करनी है, हमें रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट कर दी, एक तो डायमंड्स की फाइल क्रिएट कर देंगे, डायमंड्स, ये हमारी क्रिएट हो गई एक डायमंड की। एंड एक किसकी करनी है हमें, स्टाइल्स की, तो यहाँ पे वो भी क्रिएट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो गई हमारी, वो भी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे कलर भी ओपन कर लेता हूँ मैं, एंड स्ट्रिंग भी ओपन कर लेते हैं। ओके, अब सिंपल किस पे चलते हैं, अपने क्रोम पे चलते हैं। तो मेरी ये वाली तो जो लेआउट वाली फाइल थी गाइस, ये तो पूरी हो गई है। अब हमारी क्या आ गई, सबसे पहले कलर वाली आ गई। तो कलर को मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, एंड इसे बंद कर देते हैं। एंड किस पे आगे पहले चलते हैं, कलर्स पे चलते हैं। इस पे कंट्रोल A कंट्रोल V, एंड यहाँ पे हो गया हमारा कलर्स सेट हो गए, इसे बंद कर देता हूँ। अब क्या करना है, डायमंड्स कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लिया, इसे बंद कर दिया। एंड किसमें, अपने डायमंड्स में इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, डायमंड्स हो गया हमारा, इसे भी बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या आ गया गाइस, हमारे स्ट्रिंग आ गए, जिसमें क्या है, हमारा ऐप नेम है, डेफिनेशन है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे शो हो रहा था राइट उसमें। तो सिंपल इसे कॉपी कर लिया स्ट्रिंग में, इसे भी बंद कर देते हैं।
एंड इसे गए स्ट्रिंग में कंट्रोल A कंट्रोल V कर दिया। यहाँ पे हमारा ये हो गया। स्ट्रिंग भी बंद कर देता हूँ। अब क्या बचा, स्टाइल्स बचा है खाली। एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंपल इसे रिसोर्स से कॉपी कर लेते हैं एंड इसे भी क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पे स्टाइल में भी क्या कर देते हैं गाइस, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सारा सेटअप हो गया गाइस कौन सी, वैल्यूज। ओके, तो आप देख सकते हो अब कोई एरर नहीं आ रही होगी हमारी यहाँ पे। एंड मेन एक्टिविटी में भी अब कोई एरर नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारी सारी वो रिजॉल्व हो गई हैं। अब एक चीज और, मैनिफेस्ट में एक हमारी आखिरी एरर आ रही होगी कौन सी, जो थीम की मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये वाली आप कर लेना गाइस। तो यहाँ पे सिंपल क्या, ऐप कॉम्पैक्ट जो हमारा थीम है उसे वो कर लेंगे। ये वाला कौन सा थीम है जो हमने स्टाइल्स में, जो स्टाइल्स में ये वाला करा है, राइट। जो हमारा ऐप कॉम्पैक्ट वाला थीम है ये हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है इसे। एंड इसे कर देते हैं हम बंद। अब इसमें एक चीज और गाइस, ये सब तो हो गया हमारा, लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि डाउनलोड कर लेना गाइस इसे। तो इसे कर लेते हैं अपने मिनिमाइज एंड इसे कर देते हैं अब बंद। एंड यहाँ पे क्या हो गया, जो मैंने आपसे डाउनलोड करने के लिए कहा था, क्विज एग्जाम्पल वाला जो ऐप है, जो हमारा सोर्स कोड है, इसे डाउनलोड कर लेना। आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लो सिंपल। एंड यहाँ पे क्या हो गई, हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। एंड इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें गाइस अगर आप देखो तो हमारे पास ये एक और फाइल है कौन सी, ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर। इतने सारे उसमें हमारे, और ये एक फाइल और है। तो आपको क्या करना है, सिंपल गाइस ये वाले ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर सिंपल आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है। मैं अभी आपको बताता हूँ ये है क्या एंड यहाँ पे से कॉपी क्यों कर रहे हैं। अगर आप इसमें देखोगे या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में दिखाता हूँ गाइस ये है क्या। ओके, इसे बंद कर देते हैं सिंपल। एंड आपको क्या खोलना है, सिंपल एंड्रॉइड स्टूडियो खोलना है अपना। एंड आप क्या करोगे, सिंपल जो यहाँ पे हमारी मेन ऐप है, ऐप पे जाके शो इन एक्सप्लोरर कर दोगे। आप शो इन एक्सप्लोरर कर दोगे तो क्या खुल जाएगा, जहाँ पे हमारा पूरा ऐप होगा। एंड सिंपल आपको यहाँ पे करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या आ गया, हमारे पास ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर ऐप आ चुका है, जो अलग फोल्डर था वो आ चुका है। अब इसे बंद कर देते हैं फोल्डर को। एंड यहाँ पे जैसा देख सकते हो गाइस, अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, राइट। तो वो चीज देखने के लिए जो हमने चेंजेस करे हैं वो कैसे देखेंगे हमें, कि सिंपल मैं यहाँ पे एंड्रॉइड से क्या कर दूंगा, प्रोजेक्ट पे चेंज कर देंगे। एंड जब आप इसे क्या, हमारा जो प्रोजेक्ट है क्विज एग्जाम्पल वाला प्रोजेक्ट से ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या आ चुका है, ग्रेडियल आइडिया ऐप आ गया है। ऐप के अंदर क्या होंगे, जो हमारी एग्जाम्पल वाली पूरी सोर्स कोड है वो आ जाएगी, जावा फाइल है, रिसोर्स फाइल है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर। ये क्या बताया था गाइस मैंने, जो दूसरा वाला हमारा एपीके वाली थी वो वाली फाइल थी, राइट। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है हमारे। एक हमारे पास इसमें क्या है, सोर्स कोड है। एंड इसके अंदर भी क्या है, मेन है। एंड मेन के अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। इसके अंदर मेन के अंदर क्या है, जावा है, रिसोर्स है, एंड एक क्या है, मैनिफेस्ट है। तो मैं इसकी फाइल्स बंद कर देता हूँ। एक इसकी मैनिफेस्ट खोल लेते हैं, रिसोर्स खोल लेते हैं स्ट्रिंग, एंड इसकी क्या है, एक जावा फाइल है वो ओपन कर लेते हैं। तो मैनिफेस्ट में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2 एरर दिखा रहा है। इसे बाद में दिखेंगे गाइस, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे कोई इशू नहीं है। इसे आप दोनों चीजों को डिलीट भी कर दोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं बैठेगा हमारे उसमें। तो फिलहाल मैनिफेस्ट को क्या कर लेते हैं बंद। अगर आप इसमें देखो कोई इसमें एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। ओके, एंड इसमें क्या है, हमारा स्ट्रिंग है जो क्या दिखा रहा है, ऐप नेम शो कर रहा है, ड्रॉइड टर्म्स प्रोवाइडर। एंड यहाँ पे एक हमारे पास जावा फाइल है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये कौन सी है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्लास है। एंड बेसिकली गाइस कॉन्ट्रैक्ट क्लास इन द सेंस, जैसे हम हमारे डेटाबेस के लिए क्या क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। ये क्या है, जो हमारे ड्रॉइड टर्म्स एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्लास है। अब ये हमने यहाँ पे क्यों कर रखी है एंड इसका काम क्या है वो मैं अभी क्या कर देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि बेसिकली ये हमारे ऐप के अंदर एक दूसरी कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्या कर रही है। तो इसे फिलहाल बंद कर लेते हैं। इसे स्विच कर लेते हैं किस पे, अपने एंड्रॉइड पे। एंड अपनी ओपन कर लेते हैं जावा फाइल मेन एक्टिविटी की। एंड देख लेते हैं थोड़ा सा, इसे लॉजिक समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सो गाइस अब क्या समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये सोर्स कोड समझ लेते हैं हमारा, कि इसमें क्या क्या हमारी गिवन है। क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट तो सब आपने सोर्स, आपने जो कोड था वो कर लिया है, राइट। जो एक हमारा ऐप है वो तो आपको ये करना है, सिंपल अपने फोन में इंस्टॉल करना है, एक बार रन करना है, ताकि वो क्या करे, एक एसक्यूएलआइट डेटाबेस क्रिएट कर ले ऐप के लिए, राइट। लेकिन अब क्या करना है गाइस, हमें जो हमारा क्विज ऐप है, राइट, जो हमें जिसमें सारी फंक्शनैलिटी देखनी है, तो उसमें देख लेते हैं बेसिकली क्या क्या है। एक चीज का गाइस ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास मैंने एक फाइल आपसे एक्स्ट्रा कॉपी करवाई थी, राइट। तो वो कब शो होगी, यहाँ पे हम एंड्रॉइड ना करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जब यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स कर दो, आप प्रोजेक्ट कर दोगे सिंपल, तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो ये जो हमारे ड्रॉइड टर्म प्रोवाइडर है, राइट, ये आ गई। ये गाइज यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो हमने फोल्डर कॉपी किया था, ये बेसिकली आप ये सोच लो, जो हमारा जो ऐप है,
क्विज एग्जाम्पल, वो क्या कर रहा है, 2 लाइब्रेरीज यूज कर रहा है। मतलब एक तो जो हमारी लाइब्रेरी है, राइट, और ये हमने क्या करी है, एक सेकंड लाइब्रेरी, एक सेकंड स्टेट ऐड करी है ताकि हम इसकी लाइब्रेरी यूज कर सकें। अब इसकी लाइब्रेरी में बेसिकली क्या है, एक तो हमारे पास स्ट्रिंग है और एक क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास है बेसिकली, जिसमें क्या है, सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है। कंटेंट क्या था हमारा, कि जिसमें हमारी सारी चीजें डिफाइंड हो। और ये लाइब्रेरी फाइल बेसिकली है क्यों गाइस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारा ऐप 2 लाइब्रेरीज यूज कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, जो हमारे कंटेंट प्रोवाइडर से जो एक्सेस करेगा वो दूसरे ऐप में, तो उसके लिए जो हमारे पास क्या लाइब्रेरी यूज होंगी, तो उसके लिए है ये। इसको बाद में डिस्कस करेंगे ये बेसिकली क्यों आया एंड है क्या है। इसको कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, बहुत सिंपल चीज है जो आगे के हमारे कोर्सेज होंगे उसमें बहुत डिटेल में हम सेकंड लाइब्रेरीज कैसे ऐड करेंगे, क्या यूज होता है एंड कैसे वो वर्क करते हैं, हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्हें।